आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज हम बात करेंगे मल्ल राष्ट्र की स्थापना या निर्माण कहिए उसके बारे में। आज दूसरा भाग है। जैसा कि पहले भाग में हमने बताया था विसेन वंश की उत्पत्ति के बारे में, विसेन वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम मल्ल राष्ट्र की स्थापना के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है। मल्ल लोग प्राचीन सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं। इनकी उत्पत्ति वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से है। चंद्रकेतु की उपाधि मल्ल थी, इसीलिए उनके वंशज मल्ल कहे जाते हैं। चंद्रकेतु मल्लस्य मत्स्य भेज में प्रवीण होने के कारण चंद्रकेतु को यह उपाधि मिली थी। लक्ष्मण सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, इसीलिए उनके वंशज भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए। ऐतिहासिक पुराणों के अनुसार इस देश के मूल निवासी राजा मनु थे। मनु विवस्वान थे जो विविस्वान अर्थात सूर्य से उत्पन्न हुए थे। सूर्य से उत्पन्न का अर्थ है कि सूर्य के उपासक थे। इसे समझना चाहिए। राजा मनु के पहले कोई मानव समाज नहीं था, केवल मानव समूह था। मानव के जीवन और पशुओं के जीवन स्तर में कोई विशेष अंतर नहीं था। जंगली राज था। जिस प्रकार शक्तिशाली पशु किसी कमजोर पशु को मारकर खा जाते थे, उसी प्रकार उस समय का मानव अपने से कमजोरों को सताया करता था और कष्ट देता था। उस समय हर जगह केवल अराजकता और अव्यवस्था थी। इस नरकी जीवन से तंग आकर लोग एकत्र होकर राजा मनु के पास गए और उनसे प्रार्थना किए कि वे समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिए नियम व कानून बनाए, जिसके परिश्रमिक में उन्हें अपनी पैदावार का छठा भाग देंगे। राजा मनु ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और शांति तथा सुव्यवस्था हेतु नियम और शासन विधान बनाए। नीति और धर्म की भावना का उसी समय उदय हुआ। मनु को प्रथम कानून निर्माता भी कहते हैं। मनु के बाद उनके वंश और उनकी शासन व्यवस्था देश के विभिन्न भागों में फैली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनु के 9 पुत्र थे, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकु थे, जो सबसे बड़े पुत्र उनके थे। इनके पुत्रों ने देश के भिन्न भिन्न भागों पर अपने राज्य स्थापित किए। इक्ष्वाकु को कौशल राज्य मिला। इन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई। इक्ष्वाकु के 26वीं पीढ़ी में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या ने रामचंद्र जी, सुमित्रा ने लक्ष्मण जी व शत्रुघ्न जी और कैकेयी से भरत जी पैदा हुए। राम दशरथ के उत्तराधिकारी हुए, परंतु उनकी विमाता कैकेयी के षड्यंत्र से उन्हें 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। उन्होंने राक्षसों का दमन किया। उनके समय में सुख, शांति और समृद्धि थी। उनका राज्य आदर्श था। राजा रामचंद्र जी को हिंदू लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। वनवास से लौटने पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ के बाद अपने साम्राज्य को अपने भतीजों और पुत्रों में बांट दिया। फलस्वरूप भरत के पुत्रों को सिद्ध नदी के दोनों तटों पर स्थित गांधार देश मिला। भरत के ज्येष्ठ पुत्र तक्ष ने तक्षशिला और कनिष्ठ पुत्र ने पुष्कल ने पुष्कौली नाम की राजधानी बनाई। शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे, सुवायु और शूरसेन। उन्हें जमुना के पश्चिमी भाग सतवतों का राज्य मिला। उन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। लक्ष्मण के जो 2 पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। रामचंद्र जी ने अंगद को कारुपत और चंद्रकेतु को कारुपत का पूर्वी भाग दिया था। चंद्रकेतु ने चंद्रकांता को अपनी राजधानी बनाई। आधुनिक बस्ती जिले का पूर्वी भाग और गोरखपुर का पश्चिमी भाग कारुपत देश कहलाता है। कारुपत के पूर्वी भाग को चंद्रकांता कहते थे। वाल्मीकि रामायण में चंद्रकांता को मल्ल भूमि भी कहा गया है। मल्ल या मल्ल राष्ट्र भूमि का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भरा पड़ा है। रामचंद्र जी ने कुश को कुशावती और लव को शरावती का राज्य दिया। कुशावती आधुनिक कुशीनगर अथवा कस्या कारुपत के पूर्वी छोर पर किंतु कौशल राज्य के अंतर्गत थी। कौशल राज्य का पूर्वी सीमा बड़ी गंडक नदी थी। शरावती कुशीनगर के ठीक पूर्व और उससे बहुत दूर स्थित नहीं रही होगी। इस स्थान का ठीक अभी पता नहीं लग पाया है।
कुश को कुशावती बहुत प्रिय थी। राजा रामचंद्र की देहावसान के बाद कुश का राज्य अभिषेक हुआ। कुशावती इतनी प्रिय थी कि कुछ दिनों तक कुशावती को ही अपनी राजधानी बनाकर कौशल राज्य पर शासन करते रहे। बाद में अयोध्या वासियों के आग्रह पर वे अयोध्या चले गए। लव भी शरावती छोड़कर अयोध्या चले गए और शरावती को अपनी राजधानी बनाया। कुश और लव के अयोध्या लौट जाने का परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य का प्रायः कुल पूर्वी भाग लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को मिल गया। उन्होंने चंद्रकांता को छोड़कर कुशावती को अपनी राजधानी बनाई। तभी से कुशावती कुशीनगर, जो वर्तमान में है, मल्ल राष्ट्र की राजधानी रही, जो बौद्ध काल तक चली। बौद्ध साहित्य का पांचवा मल्ल गणराज्य। मल्ल गणराज्य दो भाग में विभक्त था, कुशीनगर का मल्ल तथा पावा का मल्ल राज्य। एक की राजधानी कुशीनारा तथा दूसरे की पावा थी। बौद्ध साहित्यों में इनकी गणना महाजनपदों में की गई है। लिच्छवियों के साथ इन्होंने एक लीक बनाई थी। ईसा पूर्व 500 के मल्ल राज्य पर मगध का अधिकार हो गया। मल्ल गणराज्य का उल्लेख यूनानी लेखकों ने मल्लोई के नाम से किया है। कौटिल्य ने इनकी राजधानी गणना राज्य शब्दों पंजीवी संघ के अंतर्गत की है। यह राज्य अत्यंत विस्तृत था, जो गोरखपुर पावा से पटना तक फैला हुआ था। कनिंधम के अनुसार पावा देवरिया जनपद का आधुनिक नाम परौना है, पर दूसरे विचारकों ने वही बताया है जहां पर आज फजीलपुर है। इन दोनों बातों में परौना देवरिया की बात ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि उसी के पड़ोस में आज भी एक मल्लान नामक गांव है, जो संभवतः पहले मल्लों की बस्ती रही होगी। वहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार मल्लान एक शाखा मऊ जनपद के मल्लान गांव की है, जहां पर प्राचीन में मल्लों का गढ़ हुआ करता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि मल्ल लोग प्राचीन सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ भवानी।